एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आप सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए। तो चलिए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं आज के इस एपिसोड में ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जैसा कि हम लोग पिछले दो एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता क्या है, मूड डिसऑर्डर या जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं ये होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक सिम्टम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इसका कॉज क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन को डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं। इन सारे एपिसोड को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बट इसमें थोड़ा सा हम लोग रिव्यू करेंगे। इससे बेटर होगा कि आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिए हैं, वहाँ पे जाइए और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बेसिक जो कंसेप्ट हैं, डेफिनेशंस हैं, कॉज हैं, एटियोलॉजीज हैं, उस सब सारी चीज़ों को समझिए। फिर इसके बाद हम लोग इस एपिसोड में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। इस तीनों चीजें एक ही हैं। इसके बारे में इस एपिसोड में हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सो आप जाइए उस एपिसोड में और उस एपिसोड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, उसको देखिए। गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट इसमें डेली डिलीवर होते रहते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वहां से मैं ऑन टाइम आपको रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को जरूर डिस्कस करेंगे वहां पे और उसको सोल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट क्या है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर एक्चुअली में होता क्या है, मूड डिसऑर्डर क्या होता है, डिप्रेशन डिसऑर्डर क्या होता है। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन की हम लोग इसकी बात करें, सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन जो होता है वो हमारे मूड की एक सिचुएशन होती है, मूड की एक कंडीशंस होती है। अब मूड क्या होता है? सो मूड हमारी एक कॉन्शियसनेस की एक अवस्था है, यानी कि कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है हमारी माइंड की जो अवस्था है, यानी कि जब हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कैटेगराइज कर पाते हैं थिंग्स को, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को एक तरीके से जागरूक करते हैं, आइडेंटिफाई करके क्या चीज़ें हमारे लिए सही है, क्या चीज़ें हम अपने लाइफ में सही करना चाहते हैं, इन सब सारी चीज़ों के बीच में एक तरीके से कैटेगराइज करके आइडेंटिफाई करने की जो कैपेसिटी, हमारी मेंटल कैपेसिटी है, एक तरीके से मूड कह दिया जाता है, ठीक है, माइंड कह दिया जाता है उसको। और मूड हमारी एक स्टेट है, कभी मूड हमारा हैप्पी हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, कभी सैड हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। सो एक तरीके से जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ एनर्जी, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस की सिचुएशन में चला जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो माइंड है बहुत ही ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। जबकि रियलिस्टिक सिचुएशन में अगर उसको कंपेयर किया जाए तो उतने हमारे माइंड को है उतना हैप्पी होने की जरूरत नहीं थी या उतना एनर्जेटिक महसूस करने की जरूरत नहीं थी। सो यह भी एक क्या है, यह एक डिप्रेशन मतलब कि एक डिसऑर्डर का केस आता है इन साइकोलॉजी टर्म। अब ये इसी का ठीक अपोजिट क्या होता है कि हमारा मूड कभी कभी डाउन टू अर्थ जाने लगता है, कभी कभी लो एनर्जी फील करने लगता है, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज वो करता है उसमें उसको मजा नहीं आता, एक तरीके से हैप्पीनेस चली जाती है लाइफ में। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो कि डिप्रेशन की केस जो होती है वो बाहर निकलती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर की केस बाहर निकलती है, मूड डिसऑर्डर की केस बाहर निकलती है। हम लोगों ने डिटेल में पिछले एपिसोड में इसको डिस्कस कर लिया है। रहा पिछले एपिसोड का बेसिक रिव्यू। सो चलिए इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। एक्चुअली में देखा जाए तो साइकोलॉजी में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है उसका ट्रीटमेंट कॉमन वे में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जिसको हर एक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए अपनाया जाता है, जिसे साइकोथेरेपी कहते हैं। साइकोलॉजी के टर्म से काउंसलिंग भी कहते हैं, बट हम यहाँ पे साइकोथेरेपी के टर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल थेरेपी है एक्चुअली में काउंसलिंग है, इसमें क्या होता है कि मतलब वहाँ पे जो पर्सन है जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर या किसी भी डिसऑर्डर से पीड़ित है, वहाँ पे उसकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को समझा जाता है, ठीक है। जो मतलब वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होता है, थेरेपिस्ट होता है,
उसके मेंटल हेल्थ कंडीशन को समझ करके डायग्नोसिस करता है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट प्लान करता है कि किस तरीके से इसको काउंसलिंग किया जाए और किस तरीके से इसको मतलब कि मतलब बातों में ये करके उस चीज को ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। सो इसमें क्या है कि बेसिकली उसके मूड की कंडीशन को समझ करके, उसके माइंड की सिचुएशंस को समझ करके कि उसका माइंड कितना और किस सिचुएशंस में ऐसे फीलिंग्स को लाता है और कितने टाइम से लाता है, इन सब सारी चीजों को समझ करके एक तरीके से काउंसलिंग दिया जाता है, ठीक है। उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे उससे माइंड को एक तरीके से सपोर्ट मिल जाए और ऐसे सिचुएशन से उसको दूर रहने के लिए बताया जाता है जो कि उसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर मूड को ट्रिगर करे, यानी कि ऐसे सिचुएशन से वो दूर उसको रख दिया जाता है जो कि डिप्रेशन के मूड को ट्रिगर करे, यानी कि एक तरीके से ऐसे सिचुएशन जिसका कॉज है, जो डिप्रेशन का कॉज निकल के आया है सामने, अगर एक्चुअली में देखा जाए तो व्यक्ति यह कहा जाता है कि ऐसे सिचुएशन से, ऐसे इवेंट से आप दूर ही रहें तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए काफी बेटर रहता है। और इसी के केस में एक दिया जाता है सपोर्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है। साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंतर्गत एक कॉमन ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये लगभग हर डिसऑर्डर के अंतर्गत दिया जाता है सपोर्टिव इन्वायरमेंट। सपोर्टिव इन्वायरमेंट के अंतर्गत वही सारी चीजों का सपोर्ट किया जाता है कि उसका माइंड किन किन सिचुएशंस में हैप्पी फील करता है, किस किस सिचुएशंस में उसका माइंड मतलब कि हैप्पियर हार्मोन्स को रिलीज करता है, ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट वहां पे दिया जाता है। सपोर्टिव इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उसके पीयर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी होती है, यहाँ के इन्वायरमेंट को मतलब एक तरीके से कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है और ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर को उससे दूर रखा जाता है जो कि ऐसे डिप्रेसिव मूड को, डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एज अ ट्रिगर करें, ठीक है, ऐसे सिचुएशन को ट्रिगर करें। तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट में जो मेजर रोल जो प्ले करते हैं वहां के इन्वायरमेंट में, जैसे उसके फैमिली मेंबर्स हो गए, पीयर्स हो गए, उसका लाइफ पार्टनर हो सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसे साइकोथेरेपी कहा जाता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट को काफी सपोर्टेबल बनाया जाता है ताकि वो व्यक्ति जो है ऐसे सिचुएशन से फेस करे। हम लोग जो कल डिस्कस कर रहे थे कॉज ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, एटियोलॉजी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर को समझ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था कि ऐसे कौन कौन से मतलब बहुत सारे सेवरल सब फैक्टर थे जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में अपना मेजर रोल प्ले करते थे। तो वहां पे दो फैक्टर ऐसे थे जो कि हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में एक तरीके से मतलब हार्मोन्स की कमी करते थे, ठीक है। हार्मोनल फैक्टर हम कह सकते हैं, उनकी कमी एक तरीके से क्या है कि डिप्रेशन का कारण बनती है, इरिटेबिलिटी का कारण बनती है, एंगर का कारण बनती है, ठीक है। और ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसमें कमी एक तरीके से आ जाती है जहां से हम अपने लॉस ऑफ इंटरेस्ट को हो जाता है, ठीक है, प्लेजर मतलब कि खो देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। सो ऐसे मतलब कि एक तरीके से देखा जाए जैसे इसमें मेजर रोल जो मतलब कि प्ले करते हैं, ठीक है। हार्मोनल फैक्टर में जो आते हैं दो हार्मोन मतलब बेसिक आते हैं जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इरिटेबिलिटी या एंगर को जन्म देते हैं, इसकी कमी से होता है। हमारे पहला जो होता है कार्टिसोल हार्मोन होता है जिसकी कमी से हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, ठीक है, जिसकी कमी से हम मतलब कि डिप्रेशन में जाते हैं। हमारा मूड की कंडीशन जो होता है जो है लो एनर्जी फील करता है, ठीक है। और दूसरा हार्मोन होता है जो थायराइड हार्मोन होता है, ठीक है। दोनों हमारे मतलब कि ब्रेन से रिलीज होते हैं, ठीक है। और इनकी कमी की वजह से एक तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति जो होता है वो डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर के कंडीशन में चला जाता है, या इनकी कमी जो होती है डिप्रेसिव डिसऑर्डर को लीडिंग सिचुएशंस में ला सकती है। और दूसरा इसमें फैक्टर था वो था ब्रेन केमिकल जो होता है हमारा, ठीक है। ब्रेन केमिकल में हमारा या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के, इनकी कमी एक तरीके से देखा जाए ये भी लो फीलिंग ऑफ एनर्जी के सिचुएशंस में लेकर के जाती हैं, यानी कि हम काफी मतलब डी एनर्जेटिक फील करते हैं, हम यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए इंटरेस्ट नहीं आता, प्लेजर नहीं फील कर पाते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन होते हैं जैसे हो गया नोरेपिनेफ्रिन एक हार्मोन होता है, इसकी कमी एक तरीके से हमारे अंदर जो आती है अभी एक डिप्रेसिव मतलब कि केस को जन्म देती है, ठीक है। डोपामिन हो गया और सेरोटोनिन हो गया। अब यह सब सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं और इनका रिलीज एक तरीके से कम हो जाता है या बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। यहाँ से हमारे मतलब कि डिप्रेशन की केस में मतलब कि लीडिंग होता है, डिप्रेशन की सिचुएशंस में व्यक्ति जाता है। सो इनको बैलेंस करने के लिए जो थेरेपी मतलब कि दिया जाता है, उसके साथ साथ इनको बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जहाँ से व्यक्ति के जो अंदर ये हार्मोनल फैक्टर की कमी है, ठीक है, हार्मोन्स की कमी हो रही है, हार्मोन्स
एक तरीके से एक निश्चित क्वांटिटी में जितना जरूरी है हमें वो चीज़ नहीं वहाँ पे रिलीज हो पा रहे हैं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए एंटी डिप्रेशंस मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कुछ एंटी डिप्रेशंस मेडिसिन भी दी जाती हैं ताकि जो हमारे हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके अंदर इनको बैलेंस करके इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उस व्यक्ति के मूड के कंडीशन के हिसाब से कि व्यक्ति कितने दिनों से या कितने मतलब कि ड्यूरेशन से डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब कि पीड़ित है, डिप्रेशन से पीड़ित है, ठीक है, उस हिसाब से जो डॉक्टर्स होते हैं, जो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अपना मेडिकेशन का टाइमिंग डिसाइड करते हैं कि इतने दिनों तक आप अगर दवाइयां चलाएंगे तो हो सकता है कि आप इससे रिलीफ पा सकें और डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर से कंडीशन से बाहर निकल सकें। ठीक है, कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि इसका टाइम कम भी हो सकता है, क्योंकि अब मैंने अभी भी बताया कि व्यक्ति के जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिनों से व्यक्ति जो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर से पीड़ित है। ठीक है, सो यही होते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर से बाहर निकलने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें पहला होता है साइकोथेरेपी और सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर को एक तरीके से बैलेंस किया जा सके और हमारे हार्मोनल फैक्टर को भी एक तरीके से बैलेंस किया जा सके और हम उस सिचुएशंस को या नॉर्मल कंडीशन को फिर से पा सकें। ठीक है, सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं गाइस। कीप साइनिंग, लव यू।